हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो अटेंडेंस के ऊपर है। अटेंडेंस में आज हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं कि हमारा जहाँ पे टाइम लगता था अटेंडेंस बनाने में 2 घंटे 3 घंटे, ठीक है, अब वहाँ पे आपको इतना टाइम लगने वाला नहीं है। राइट? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे ऐसे हम फार्मूले ऐड करने वाले हैं जिसकी आपको हेल्प से, जिसकी मदद से, जिसकी सहायता से आपको वो चीज़ आसान हो जाएगी और कम टाइम में बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी अटेंडेंस में गलती का कोई चांस नहीं होने वाला है। ठीक है? तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। तो अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमने एक्सेल खोलनी है। एक्सेल नंबर हो गया है, ये नेम हो गया है, यहाँ पे हमने डेट लिखना है, यहाँ पे डे नेम लिखना है। ठीक है? ये हमारा प्रेजेंट हो गया है, ये हमारा एब्सेंट हो गया है, ये वीक ऑफ और ये हॉलीडे और टोटल। आपको सैलरी तक का ऑप्शन मिलने वाला है इसमें। ये सैलरी हो गया, कितना टोटल सैलरी है उसका और उसको इन हैंड कितना मिलेगा, वो तक। ठीक है? तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, जैसे सीरियल नंबर में मैंने 1 2 3 लिख दिया हुआ है, नेम में जो भी नेम है वो नेम लिख दिया हुआ है, और ये प्रेजेंट और एब्सेंट हो गया। ठीक है? तो प्रेजेंट एब्सेंट में क्या है कि आपको पता ही है कि प्रेजेंट एब्सेंट, पी मतलब प्रेजेंट हो गया और ए मतलब एब्सेंट हो गया, डब्ल्यू ओ वीक ऑफ हो गया है, एच एल मीन्स हॉलीडे हो गया है। ठीक है? तो हम स्टार्टिंग से करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे प्रैक्टिस, आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे, जैसे कि आपकी अटेंडेंस में यहाँ पे आप डेट को जैसे 1 लिख दिया, ये 2 लिख दिया, ये 3 लिख दिया, ये 4 लिख दिया आगे। ठीक है? इस तरह से लिखते होंगे। ठीक है? इसमें क्या है कि अगर आप इसको आगे ड्रैग ड्रैग साइड करते हैं ना, ड्रैग करते हैं अगर आप इसको इस तरह से, तो ये एक काउंटिंग हो रही है। राइट? अब ये 31 तक हो गया है काउंट। ठीक है? 31 तक आपकी जो काउंटिंग है वो लिखी जा चुकी है। अब यही अगर आप इसमें फॉर एग्जांपल आपका अगर 5 मंथ हो तो 5 मंथ तो आपका 31 का नहीं होता है। ठीक है? तो इसको यहाँ पे आपकी गलती हो सकती है। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपने जैसे कि 1 लिखा है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 01, ठीक है, स्लैश मंथ कौन सा हो गया, जनवरी हो गया, 01। फर्स्ट आपका मंथ आएगा, उसके बाद में डेट आएगी। फर्स्ट 01 मंथ हो गया, सेकंड 01 डे हो गया, और उसके बाद में ईयर हो गया। ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे आपका सेम हम करेंगे। ठीक है? इसको मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया और बीच में यहाँ पे डेट डाल दी। ठीक है? अब इसको मैंने क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया इस तरह से, और फॉर्मेट सेल में गए हैं। ठीक है? फॉर्मेट सेल करने के बाद में यहाँ पे हमने कस्टम में जाना है, और कस्टम में आपने यहाँ पे टाइप कर देना है डबल डी। ठीक है? यहाँ पे आपने टाइप करना है डबल डी। आप सैंपल में देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि अगर आप यहाँ पे अगर सैंपल में देखेंगे तो मैंने डबल डी जब टाइप किया है तो आपको यहाँ पे 01 सैंपल में नजर आ रहा होगा। राइट? तो 01 आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है? तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में अब आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे जो हमारा 01 ये है, तो आप ऊपर देखेंगे अगर यहाँ पे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर आपको डेट नजर आ रही होगी। ठीक है? ये 01 है, डेट है, और इसको नेक्स्ट करते हैं हम। ये आपको यहाँ पे देखो 202 नजर आ रहा है, और ऊपर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारी पूरी डेट है। ठीक है? तो हमने क्या करना है, अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है इस तरह से, और इसको आगे तक हमने ड्रैग कर देना है। ठीक है? वहां से भी और यहाँ से भी सेम यही चीज, यहाँ पे भी अगर आप ऐसे कर्सर लेके जाएंगे तो प्लस का आइकन बन जाएगा, और आगे तक इसको ड्रैग कर देना है। ठीक है? जितने का भी मंथ होगा आपका, जितने का भी मंथ होगा उतनी ही डेट आएंगी उसमें। अगर आगे हम ड्रैग ड्रैग करते हैं तो वो अगला मंथ शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली।
ठीक है, सेम हमने यहाँ पे अब करना है। यहाँ पे हमने ये डेट सिलेक्ट कर ली है, डेट को, इतनी डेट को हमने यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और दोनों को हमने, जैसे हमने इसको सिलेक्ट करके दोनों को, ठीक है आपको मैं दिखाऊं तो दोनों को मैंने सिलेक्ट कर दिया है, और राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे फॉर्मेट करना है इसको, फॉर्मेट सेल पे ऐसे क्लिक कर दिया है। फॉर्मेट सेल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो डबल डी हमने लगाई थी, यहाँ पे ट्रिपल डी लगा देंगे, मतलब 3 बार डी प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब सैंपल में आप देख रहे होगे यहाँ पे मंडे लिख के आ गया है। ठीक है, मंडे लिख के आ गया ना, तो यानी कि हमारा डे नेम आ गया। पहले क्या आया था, डेट आई थी, उसके बाद में ये डे का नेम आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको भी सेम जैसे ऊपर को ड्रैग किया था, दोनों को, इनको मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में दोनों को आगे तक ड्रैग कर दिया। ठीक है, और इसको उसके बाद में इस तरह से बड़ा कर देंगे। अब आप देख रहे होंगे आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे, जो भी है वो एकदम जो मंथ है उसके अकॉर्डिंगली लग गया हुआ है। अब हम ये चेक कर लेते हैं एक बार कि जो 3 तारीख है जनवरी की, उसको वेडनेसडे था, कैलेंडर में एक बार चेक करते हैं। ठीक, 11 को थर्सडे है, 11 को थर्सडे है। ठीक है, तो यानी कि आपका जो कैलेंडर है वो प्रॉपर तरीके से बन गया, डेट और डे नेम सब प्रॉपर तरीके से बन गया। ठीक है जी, अब ये तो हमारा हो गया, ये डे और डेट का वर्क हो गया हमारा खत्म। ठीक है, अब आप अगर नेक्स्ट मंथ की बनाओगे तो आपने कुछ नहीं करना, बस यहाँ से मंथ चेंज कर देना है और आगे तक ड्रैग कर देना है। ठीक है, नीचे भी आपने सेम ऐसे सिलेक्ट करना है, मंथ चेंज करेंगे और आगे तक ड्रैग कर देंगे। जितने का भी मंथ होगा उतनी ही डेट आएगी। ठीक है, उससे आगे तक, जैसे कि अब मैं फैब को करता हूँ, इसमें इसको यहाँ पे मैंने फैब कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फैब लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं फैब कर देता हूँ 02। आप देख रहे होंगे तो ये मैंने फैब कर दिया 02 करके। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद में ये देखो, कर्सर को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ब्लैक कलर का प्लस बन जाता है, और उसके बाद में मैंने इनको आगे तक ड्रैग कर दिया है। ठीक है, कि हमारा जो मंथ है फेब का 29 का था, यहाँ पे 29 को क्या था, थर्सडे था। ठीक है, अब यहाँ पे सेम, ठीक है, एंटर, और इसको भी हम 02 करके एंटर करते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या किया, इसको आगे तक ऐसे ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पे 29 को देखेंगे तो 29 को थर्सडे है। ठीक है, यानी कि आपका जो यहाँ पे फॉर्मेटिंग चल रही है प्रॉपर चल रही है। अब 29 के आगे मैंने ड्रैग किया है तो डेट अलग आ गई है। ठीक है, मंथ चेंज हो गया है। ठीक है, यानी कि मार्च आ गया ये। ठीक है, तो ये तो था आपका डेट का और मंथ का। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि आपका डेट और डे नेम में कोई भी गलती नहीं होने वाली है अगर आप तरीके से इसको करते हैं तो। ठीक है, ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे, जैसे कि ये प्रेजेंट है, एब्सेंट है, इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला लगाना है अपना। फॉर्मूला के लिए क्या टाइप करते हैं, सबसे पहले इज इक्वल टू, और टाइप करना है कौन सा फॉर्मूला, काउंट इफ, ये वाला काउंट इफ फॉर्मूला, और टैब प्रेस कर देना है। ठीक है, टैब प्रेस करने के बाद में हमने अपना क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लेना है, जहां से हमारी डेट स्टार्ट होती है और जहां तक एंड होती है, उतना एक किसी पर्सन का नाम आपने सेलेक्ट करना है, मतलब उसका डाटा सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे कॉमा लगा के, ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा के आपने इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है। पी, आपने प्रेजेंट देखनी है, प्रेजेंट के लिए आपने क्या लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है। ठीक है, पी लिख के इन्वर्टेड कॉमा फिर क्लोज कर देना है, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर हिट करेंगे। अब आप देख रहे होंगे आपकी जो प्रेजेंट है वो 23 हो गई हुई है। ठीक है, अब आपने यही फॉर्मूला कॉपी कर लेना है और नीचे तक आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब ये तो आपका सभी का जो
प्रेजेंट था वो आपका काउंट आ गया, प्रेजेंट काउंट कितना है। सेम हमने अब यहाँ पे करना है एब्सेंट का। एब्सेंट के लिए भी सेम फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे हमने काउंट इफ टाइप करेंगे, ठीक है, ये काउंट इफ रहा, ठीक है, टैब हिट करेंगे और अपना क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे। जैसे 31 से मैंने 1 तक, उसी एक एक पर्सन का, ठीक है। और उसके बाद में हमने यहाँ पे कॉमा लगाना है। और एब्सेंट के लिए हमारी क्या है, ए है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करके, ठीक है। एब्सेंट के लिए मैंने ए टाइप कर दिया है और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट करेंगे तो एब्सेंट 2 हो गई हैं, ठीक है। सेम हमने ऐसा ही बीक ऑफ के लिए करना है, इज इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है, और क्राइटेरिया सिलेक्ट किया अपना, कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। अब बीक ऑफ के लिए क्या है, डब्ल्यू स्लैश ओ लिख दिया मैंने, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर हिट किया। वीक ऑफ कितने, 4। सभी के लिए वीक ऑफ 4 मिले हुए हैं, इसलिए इसको भी वीक ऑफ 4 ही मिले हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हॉलीडे, ठीक है। हॉलीडे के लिए भी सेम फॉर्मूला हमने लगाना है, काउंट इफ, ठीक है, काउंट इफ टैब प्रेस करके हमने फॉर्मूला स्टार्ट करना है, डेटा रेंज सेलेक्ट करना है, कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। और हॉलीडे के लिए क्या है, H/L, H/L, ठीक है, कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर कर देते हैं इसको, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर हिट किया। अब इसको कितनी हॉलीडे मिली है, 2, ठीक है। आप देख रहे होंगे इसको 2 ही मिली है हॉलीडे, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब हमने टोटल काउंट निकालना है। अब टोटल काउंट का मैं आपको बताऊं तो टोटल काउंट का क्या होता है, हम काउंट करते हैं प्रेजेंट प्लस वीक ऑफ प्लस हॉलीडे, ठीक है, 29 हो गया हुआ है। अब हमने यही सारे फार्मूले क्या करने हैं, कॉपी कर लेने हैं और इनको सबको पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद में आप देखोगे तो सभी की प्रेजेंट आ गई हुई है, एब्सेंट आ गई हुई है, वीक ऑफ आ गया है, हॉलीडे आ गया हुआ है और टोटल डेज आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सैलरी का। अब सैलरी का मैं आपको बताऊं तो सैलरी हमें सबसे पहले टाइप करनी पड़ेगी सबकी, ठीक है। सैलरी जैसे मैं लगा देता हूँ, आप किस रैंडम सैलरी भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जैसे इसकी 6,000 कर देता हूँ, इसकी 8,000 कर देता हूँ, इसकी 85 कर देता हूँ, ठीक है, इसकी 5 कर देता हूँ, इसकी 55 कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे करके आप सैलरी सभी की यहाँ पे डाल दें, ठीक है। सैलरी सभी की डाल दी हुई है, ठीक है। अब तो इन हैंड के लिए हमने क्या करना है, जैसे कि मेरी 6,000 सैलरी है, ठीक है। और आप अगर मंथ वाइज निकालते हो, ठीक है, मंथ वाइज निकालते हो, देखो इस सैलरी को निकालने के कई तरीके होते हैं। अ, कई निकालते हैं जैसे कि डेट टू डेट लेते हैं, जैसे कि 25 से 25, 20 से 20, 1 से 1। कई जगह सिस्टम होता है, सबका अपना अपना सिस्टम होता है, कई जगह मंथ का सिस्टम रखते हैं। अगर 31 का मंथ है तो 31 से ही काउंट करेंगे, ठीक है। अब 31 से हम काउंट कर लेते हैं, इज इक्वल टू लगाया, सैलरी को सिलेक्ट किया, ठीक है, डिवाइड किया इसको। आप 31 से लगाना चाहते हो, 20 से, 30 से, जिस तरह से भी आप सैलरी बनाते हो उतने दिन डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं मंथ वाइज करता हूँ अगर, तो मैंने 31 कर लिया क्योंकि जनवरी 31 का है, ठीक है। और गुना करना है कितने दिन बने हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। हमने क्या किया है, इन हैंड सैलरी पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे आपने इज इक्वल टू लगाया है, सैलरी को सिलेक्ट किया है, ठीक है, डिवाइड किया है। 31 का मंथ हमारा, आप 30 से करना चाहते हो 30 से कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे भी आपको लगता है। यहाँ पे मैंने 31 काउंट किया है, ठीक है, और गुना किया है मैंने जो नंबर ऑफ डे है, ठीक है। एंटर हिट करोगे अगर आप, तो आपकी सैलरी बनती है 5612 रुपये 90 पैसे, ठीक है।
तो ये तो आपकी सैलरी हो गई है छुट्टी को काटने के बाद में एक दिन की इन हैंड सैलरी। ठीक है, अब इसी को अगर मैं कॉपी करके सभी पे पेस्ट कर देता हूं तो आप देख रहे हो सभी की सैलरी आ चुकी है। किसको कितनी सैलरी मिलेगी वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया, प्रेजेंट हो गया है, एब्सेंट हो गया है, वीक ऑफ हो गया है, और हॉलीडेज हो गया है, टोटल डेज हो गए हैं, सैलरी कितनी हो गई है वो आपने मैनुअल लिखनी है कितनी किसकी सैलरी है। और इन हैंड की मैंने आपको थ्योरी बता दी हुई है। इन हैंड की जैसे कि मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि थ्योरी ये वाली है, आपने सिलेक्ट करनी है सैलरी, इक्वल टू लगा के सैलरी सिलेक्ट करनी है, उसके बाद में कितने दिन आप 30 के हिसाब से सैलरी बनाते हो या फिर मंथ के हिसाब से, जैसे 31 का मंथ है तो 31 लिखना है 31 लिख दो, 28 का मंथ है 28 लिखना है 28 लिख दो, उसके हिसाब से आपकी सैलरी बन के आएगी, गुणा कर देना है कितने दिन बने हैं उसके साथ। ठीक है, उसके बाद में वही चीज आपने कॉपी पेस्ट कर देनी है हर जगह, तो आपको ये सभी की सैलरी यहाँ पे शो हो जाएगी किसकी कितनी सैलरी। अब जैसे इसका आप देख रहे होंगे कि इसके हो गए हैं 31 दिन, तो इसको पूरी सैलरी मिल रही है, इसका 30 दिन है, इसको एक दिन की सैलरी कट के आ रही है। ठीक है, इसके कितने 2 दिन कम है तो इसको उस हिसाब से सैलरी कट के आ रही है, इसके 31 है पूरी 7,000 सैलरी आ रही है। ठीक है, आप यहाँ पे एक दिन की सैलरी भी डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक दिन की सैलरी डालने के लिए कि एक दिन का कितना बनता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मर्ज किया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 डे। ठीक है, और इसको मैंने क्या किया डिवाइड किया 30 से, एंटर हिट किया। अब देखो इसी चीज़ को आप कॉपी करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी कि एक दिन की सैलरी कितनी बनती है। ठीक है, एक दिन की इस बंदे की सैलरी बन रही है 200 रुपये, इसकी बन रही है 266.66 पैसे। ठीक है, इसकी बन रही है 283.33 पैसे। ठीक है, ऐसे ऐसे ये सैलरी आगे आगे बनती आ रही है सभी की। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा एब्सेंट और प्रेजेंट। अब एब्सेंट प्रेजेंट में क्या होता है कि हम यहाँ पे यूज करेंगे डेटा वैलिडेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आपसे, जैसे मैंने अभी फॉर्मेट लगाया हुआ है इस पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ए प्रेस करूंगा तो मेरी वैल्यू नहीं एंटर होगी क्योंकि मैंने ए लिस्ट में डाला ही नहीं है। ठीक है, छोटा स्मॉल लेटर ए डाला ही नहीं है, ए कैपिटल प्रेस करूंगा तो देखो हो गया। मतलब जिस तरह का आपने अगर फॉर्मेट डाला होगा उसी तरह से आपको टाइप करना होगा, यानी कि आपका गलती का यहाँ पे भी चांस नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका गलती का चांस कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं, अगर जैसे यहाँ पे अगर हम कुछ रैंडम टाइप करेंगे, देखो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ मेरे पास जो लिस्ट है, मेरे पास जो लिस्ट है अगर उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको दिखाऊं तो ये लिस्ट है मेरे पास जो, इसके अकॉर्डिंगली आप टाइप कर सकते हैं। जैसे पी कैपिटल है पी टाइप कर सकते हो, ए कैपिटल है, जो जैसा है वैसे ही टाइप कर सकते हो। अगर आप कुछ गलत टाइप करोगे तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये आपके लिए एडवांस फीचर है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, हमने अपना डाटा सारा सिलेक्ट कर लिया, जहाँ जहाँ पे आपने प्रेजेंट एब्सेंट और वीक ऑफ और आपने हॉलीडेज करनी है। हमने क्या करना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है। ठीक है, डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद में यहाँ पे आपने लिस्ट ही रखना है। जैसे एनी वैल्यू पे होगा, एनी वैल्यू की जगह पे आपने लिस्ट टाइप करना है, और लिस्ट टाइप करने के बाद में आपने जैसे पी प्रेजेंट के लिए पी टाइप करते हो कैपिटल लेटर में, तो आपने कैपिटल लेटर में पी टाइप कर देना है। ठीक है, कैपिटल लेटर में पी टाइप कर देना है। ठीक है, कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद में एब्सेंट के लिए आप ए टाइप करते हो ए टाइप कर देना है। ठीक है, ए कॉमा लगा दिया। अब उसके बाद में आप क्या लिखते हो, वीक ऑफ। वीक ऑफ किस तरह से लिखते हो, W/O, ये वीक ऑफ हो गया है। उसके बाद में कॉमा लगा दिया, आप और क्या ऐड करते हो, HL H/L हॉलीडेज के लिए, और इसको हमने ओके कर देना है। ठीक है, अब ओके करने के बाद में आप देखेंगे कि
आपके सामने कहीं पे भी आप जो भी आपने डेटा सिलेक्ट किया था, जो भी आपने रेंज सिलेक्ट की थी, वहां पे आप जो आपने लिस्ट में नाम डाला हुआ है, जो आपने लिस्ट में डाला हुआ है, आपको वही मिलने वाला है। ये देखो, पी है, आप पी कर सकते हो, ए कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी टाइप करते हो, जैसे स्मॉल में भी टाइप करते हो, तो वो स्मॉल में होगा नहीं, ठीक है। स्मॉल में मैंने टाइप किया, स्मॉल में नहीं हुआ, यानी कि आपके फॉर्मेट, आपके जो फॉर्मेट के अपोजिट है, इसलिए वो टाइप नहीं हो रहा। आपने फॉर्मेट ऐसा दिया ही नहीं है उसको। आप स्मॉल में अगर वहां पे लिख देते तो स्मॉल में भी यहाँ पे टाइप हो जाता, ठीक है। आपका जो रूल है यहाँ पे वो यहाँ पे लग चुका हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना चाहूंगा कि हमारी शीट तो हो गई है कंप्लीट, ठीक है। अटेंडेंस की सीट कंप्लीट हो गई है, हमने डे भी कर दिया हुआ है, यहाँ पे डे नेम भी कर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ प्रेजेंट, एब्सेंट, वीक ऑफ, हॉलीडे, टोटल डेज, ठीक है। उसके बाद में सैलरी हो गई, एक दिन की सैलरी हो गई है। इन हैंड कितनी पड़ रही है छुट्टियां काटने के बाद में, टोटल डेज के हिसाब से इन हैंड कितनी सैलरी पड़ रही है, वो हो गया है, ठीक है। उसके बाद में आपको मैं अगर बताना चाहूँ, जैसे अगर हम अपनी शीट को चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अभी 29 डेज हैं, इसके 29 डेज है ना, ठीक है। इसके 29 डेज हैं, तो अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ कि इस यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे अब अगर मैं एबसेंट लगा देता हूँ, तो ये देखो इसकी कितनी 3 छुट्टियां हो गई हैं, 22 दिन हो गए हैं, और सैलरी का भी एक दिन कट गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके एक और दिन माइनस कर लेता हूँ, तो आप देख रहे होगे इसकी एक दिन की सैलरी और कट गई, एब्सेंट 4 काउंट हो गई हैं, प्रेजेंट 21 ही रह गई हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो गाइस अब आप अपनी अटेंडेंस को इस तरह से बना सकते हो कि कोई भी उसमें गलती नहीं होगी। फाइनल हमारा यहाँ पे रह जाता है टोटल। आप टोटल डेज अगर लिखना चाहते हो तो टोटल डेज भी लिख सकते हो। उसके लिए आपने क्या करना है, ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू वाला जो बैक स्पेस के पास की होता है वो वाला प्रेस करोगे करोगे तब भी आप यहाँ पे टोटल काउंट निकाल सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे क्या करना है, आपने सम का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। उसके लिए क्या करना है, हमने इज इक्वल टू SUM सम, ठीक है। डाटा सेलेक्ट कर लेना हमने अपना सारा, ठीक है। और एंटर हिट करेंगे, हमारा जो टोटल है वो आ गया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आप सभी का टोटल निकाल सकते हो, ठीक है, सम का फार्मूला लगा के। अब देखो टोटल सैलरी कितनी बन गई है सभी की, ठीक है। और टोटल डेज कितने बन गए हैं सभी के, वो आपके सामने आ चुके हुए हैं, आप देख सकते हो। टोटल डेज बन गए हैं और टोटल सैलरी बन गई है। तो गाइस इस तरह से आप अपनी अटेंडेंस को स्मार्ट तरीके से बना सकते हो, जिसमें कोई भी गलती नहीं होने वाली है। अगर आपने इस तरह से पूरी अटेंडेंस अपनी बनाई है तो इसमें आप ये सोच लो कि इसमें कोई चांस होता ही नहीं है कि आपकी अटेंडेंस में कोई गलती हो जाए। क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे जिस तरह से आप प्रेजेंट एब्सेंट का लगा रहे हो, उस तरह से पीछे सैलरी बनती जा रही है और डेज बनते जा रहे हैं, एब्सेंट प्रेजेंट ऑटोमेटिकली अपने आप ही कैलकुलेट होते जा रहे हैं। मतलब कि आपको एक एक करके काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, जैसे 1 2 3 3 प्रेजेंट यहाँ पे हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 हो गई हैं, 9। लोगों को समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आई है, पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।